राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम राम। सुनो भाई ध्यान से। महाराज जी ने कहा कि आप शंका करो, आप शंका करते नहीं हो, शंका करनी चाहिए। शंका जिसका समाधान हो गया उसके शंका नहीं होती है। तो या तो आपके शंका का समाधान हो गया, सब शंकाओं का कोई शंका नहीं रही है, या मतलब इस विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है आपको। हम लोगों को तो ऐसा नहीं है कि हमको बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो हम लोग इसमें महाराज जी ने कहा शंका करो, पर मैं समझा दूंगा, आप शंका करो और मैं आपको समझा दूंगा। उत्तर तो बढ़िया से बढ़िया दे देंगे महाराज जी, पर मैं आपको समझा दूंगा। ऐसी मेरी अब हिम्मत टूट गई है। पर मेरी कहने की हिम्मत कम नहीं हुई है, अधिक हुई है, अधिक हुई है। तो मनुष्य क्या है कि एक गलती करते हैं हम लोग, भूल क्या करते हैं हम लोग। हम संसार की तरह ही पारमार्थिक बातों को सीखते हैं। संसार की जो बातें हैं ना, उसी में व्यवहार की बातों में पारमार्थिक बातें लगाते हैं। पारमार्थिक बातें, पारमार्थिक सिद्धि और तरह की और तरह से होती है, और व्यवहार की सिद्धि और तरह से होती है। कि हम इसका तरीका दूसरा है, उसका तरीका दूसरा है। व्यवहार की जो बातें हैं वो पारमार्थिक बातों की तरह ही मानते हैं। अब व्यवहार की बातें क्या है कि मैं जैसे साधु हूँ, मैं जैसे गृहस्थी हूँ, मैं जैसे विद्वान हूँ, मैं ऐसे मतलब है। वह बातें, इन बातों को लेकर के वह तत्व की बातों को कभी नहीं समझ सकेगा। कोई चीज का आग्रह रहेगा ना हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का, वो बातें हमारे समझ में नहीं आएगी। महाराज जी ने कहा कि पहले मेरे जब सब मैं किसी गुरु के पास गया तो गुरु जी इतने विद्वान भी नहीं थे और इतने मार्मिक बातें भी नहीं बताई। और हमने जिनको आरंभ में गुरु मान लिया और जिनसे हमारे को विशेष लाभ हुआ, जिन जिन विद्या गुरु जिनसे हमने विद्या प्राप्त की, उनसे हमें बहुत लाभ हुआ। सत्संग की मार्मिक मार्मिक बातें मिली, सुनी। और लेकिन क्या है कि अब वो इतना लाभ होने पर भी हम जिसको गुरु मानते हैं ना, उसमें ही आग्रह बना रहा हमारा, जबकि उनसे लाभ नहीं हुआ। और जिनसे हमें विशेष लाभ हुआ, हमारे को सत्संग की मार्मिक बातें सुनने को मिली, पढ़ाई मिली, पढ़ाई करने की। तो देखिए कि अहंता भीतर में, जब तक हमारी भीतर में अहंता रहती है ना व्यवहार की, तब तक हमारी पारमार्थिक उन्नति कभी नहीं होती है। अब जैसे स्त्रियों की बात बताई कि भाई जब स्त्री विधवा हो जाती है तो अब उसे श्रृंगार की चीजें अच्छी नहीं लगती है। ये स्वागिनों का काम है, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं अब भीतर में अहंता बदल गई। अब लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हो कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। तो भगवान के होने पर भी हमारी संसार की रुचि नहीं बदलती है। और जो मतलब श्रेष्ठ स्त्रियां होती है, वो विधवा होने पर उसको श्रृंगार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उसका अहंता बदल गई, अब रुचि नहीं रही है उसकी। वैसे मैं भगवान का हूं तो संसार की रुचि नहीं रहती है, फिर संसार फीका फीका लगता है, कोई संबंध नहीं रहता है। अगर हम भगवान के हैं तो हमारी रुचि बदलनी चाहिए, और नहीं बदलती है तो ऊपर ऊपर से सीखा है कि मैं भगवान का हूं, सुन लिया और लोगों को कह दिया भाई हम भगवान के हैं। तो इससे वो जागृति नहीं आएगी आप में। जागृति कब आती है? जब हमारी अहंता का परिवर्तन होता है। जैसे मीराबाई की जागृति आ गई भीतर में, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। अब उनकी रुचि बदल गई, अब उनको महल है, उनको जो मतलब मान सम्मान है, उनका जो मतलब सब उनसे अरुचि हो गई उनकी। उनको कोई संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। भूख प्यास भी नहीं लगती है, और रात को नींद भी नहीं आती है, अच्छी नहीं लगती कोई चीज, क्योंकि जिसमें उसमें रुचि हो गई। अब मैं भगवान की हूँ, मेरे गिरधर गोपाल, और उन्होंने मतलब स्वीकार कर लिया, तो फिर इधर रुचि हटेगी ही। अगर हटती नहीं है संसार की रुचि, तो हमने केवल कहा है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का हूँ। तो अब भगवान
में भगवान प्यारे लगते हैं ये और संसार प्यारा नहीं लगता है तो ये ठीक है। ये लोग कहते हैं स्वामी जी महाराज रुपयों की निंदा करते हैं। रुपये तो ऐसे कहते हैं कि रुपये तो क्या है। महाराज ने कहा रुपये मैंने रखा भी है और मैंने त्याग भी किया है। आपने रखा है, आपने रुपया रखा है, उसके त्याग के तत्व को नहीं जानते हैं आप। मैंने दोनों बात देखी है। आपसे दूना समझता हूं मैं, पर लोग बातें करते हैं महाराज जी के पीछे, तो महाराज जी को आके कह देते हैं कि महाराज जी आपके बारे में लोग ये कहते हैं कि महाराज जी रुपयों का तत्व नहीं समझते हैं, रुपये बिना काम कैसे चलेगा, ये आपके बारे में ये कहते हैं लोग पीछे से। तो लोग मेरे को आके कह देते हैं, तब मैं उनके लिए ये कहता हूं कि रुपया तो मैंने रखा भी है और उसका त्याग भी किया है। आपने त्याग नहीं किया। मैं इनका दोगुना तत्व जानता हूं आपको रुपयों का। मैं ऐसा नहीं मानता कि रुपयों की कोई कीमत नहीं है। रुपया कोई काम की चीज नहीं है, अपनी जगह सब चीज काम की है। मेरे को दोनों तत्व का पता है। अब कहते हैं कि अरे ये रुपया कोई कहते हैं कि रुपया नहीं लेते हैं, महाराज बहुत बड़े हैं कि रुपया नहीं लेते हैं। तुमने कभी 1,00,000 2,00,000 दिखाए हैं क्या रुपया? तूने 1,000 2,000 5,000 दिखाए हैं? बोले 1,00,000 रुपया दिखा के देखो तो गुरुजी झट झपट लेंगे। महाराज जी कहेंगे मैं ढीला होने वाला नहीं हूँ। महाराज जी ने तो एक प्रवचन में कहा कि आप मेरे को सोने का पहाड़ दे दोगे तो क्या मैं सिर फोड़ूंगा क्या उससे? महाराज जी ढीले होने वाले नहीं है। तो महाराज जी जो उसका त्याग किया है तो क्या त्रिलोकी का राज्य का भी क्या महत्व है उन महापुरुषों के सामने जो उनको मिली है। तो मैं कैसे बताऊं कि आपकी रुचि बदलेगी ही। अगर मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं तो आपकी संसार में रुचि वो नहीं रहेगी, वो रुचि परमात्मा में हो जाएगी। भगवान प्यारे लगने लग जाएंगे। सारी संसार की जो रुचियां हैं वो बटोर करके एक भगवान में लग जाएगी। हाँ हाँ स्वामी जी है ना, हाँ 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 कि एक बार महाराज जी ने कोई बिछा दी थी। अच्छा थैला का मैंने 1,00,000 रुपए डाल दिया। कलकत्ता में। हाँ। कलकत्ता की बात है, महाराज जी के टिफन आते थे 150 ऐसे टिफन आते थे। बिग मायने टिफन में 1,00,000 रुपए उस समय। हाँ हाँ 1,00,000। अब समझ उस समय के 1,00,000 रुपए आज 20 लाख का काम करते हैं। महाराज बोले मारा पैर छोड़ दिया। फिर कोई ने भेजा बोले जाकर ना वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में। श्याम डॉक्टर श्याम जी ने भेजा। हाँ। डॉक्टर श्याम जी ने भेजा कि बिहारी जी के चढ़ा के आ जाओ। जो त्याग है ये बात में जो त्याग की बताए ना हमारे ये बात मुझे याद आई। तो अब 1,00,000 रुपए देखता है तो बस लाख क्या थोड़े बहुत रुपए देखता है ना आदमी विचलित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आप साधु बन गए और बोले कि साधु तो बन गए हम, पर संसार की रुचि नहीं बदली हमारी। तो महाराज जी ने कहा स्वांग बदला है, कपड़े बदले हैं। हम कोई अब समझिए कि हम पढ़ाई कर ली, बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर ली, बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर ली हमने, तो हमारी रुचि थोड़ी बदल जाती है। पढ़ाई करने से, विद्वान बनने से, वेदांत की पढ़ाई करने से हम इतनी पढ़ाई कर लेंगे, हमारे वो रुचि बदलने वाली नहीं है। तो बोला है कि हमारे पिताजी की बात बताई एक बेटे ने अपनी कि हमारे पिताजी दंडी स्वामी, वो तो बहुत कठोर सन्यास होता है, बड़ा एक नियम पालन करना पड़ते हैं, बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं। वो हमारे पिताजी दंडी स्वामी, और मैं जब उनकी सत्संग में जाता तो मेरे को बुला करके पूछते अरे वो पोती कैसी है, हैं बेटा वो कल फलाना कैसा है घर में और क्या क्या है और ठीक है ना। तो मेरे वो बेटा कहता मेरे को आश्चर्य आता था और मेरे को दुख होता था कि पिताजी ने जब घर छोड़ दिया, सब दे दिया, तो परिवार वालों से क्या मतलब मेल मिलाप रहा। तो अब मेरे ये मन में पहले थी कि मेरे को ये जो बातें मिली है मैं समझा दूंगा लोगों को, पर मेरी अब वो समझाने की हिम्मत नहीं है। समझा दूंगा लेकिन मेरे कहने की उसमें हिम्मत नहीं टूटी है मेरी। कहने की मुझे नई नई बातें नित्य प्रति रोज नई नई बातें मिलती है। हाँ एक बात बताई महाराज जी ने कि हमारा सौदा पट सकता है, सौदा पट सकता है कि आप हिम्मत कर लो कि नहीं हमें तो ये तत्व, ये बात ठीक से हमारी होनी चाहिए, हमें ये काम
हमारे को इस जीवन में ये काम ही करना है, अब यही काम करना है, अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मुझे तो इधर पारमार्थिक मार्ग में ही लगना है, चाहे गला कट जाए भले ही। तो महाराज जी ने कहा कि, और महाराज जी ने एक कोई बातें बताई कि ऐसे वेदांत में आते हैं कि मनोनाश, वासना क्षय, सत्संग, विवेक, ऐसे 4 बातें बताई थी महाराज जी ने। तो क्या वासना क्षय सर्वथा मिट जाए, तो बोले कि बिना अंकुश के मिटेगा नहीं। हाथी के इतना बड़ा हाथी होता है, एक अंकुश लगा देते हैं तो वो बस में हो जाता है। तो ऐसे युक्तियों के बिना ये बस में नहीं होता है। तो हमने अब आगे सत्संग की जहां बात आती है ना, तो कोई बोले कि हम तो राजेंद्र दास जी के चेले हैं। अब इतना नारायण बड़ा नारायण महाराज जी, हाँ, तो ये जो युक्ति है ये क्या, ये अंकुश है क्या? ये आएंगे सब, मतलब ये बात वेदांत की बता रहे हैं महाराज जी। महाराज जी की बात अलग है। इसमें ये कहे हैं कि युक्तियां यही है कि हम, युक्तियां अंकुश नहीं है, युक्तियां है कि हम तैयार हो जाएं, हिम्मत कर ले। ये सबसे बड़ी युक्ति है कि हम तैयार हो जाएंगे, अब यही काम करना है मेरे को, तो मेरे लिए तो यही काम है सर्वोपरि। तो उसमें एक बात बताई कि अब हमें कोई यहाँ जो आजकल टीवी में दिखाते हैं ना, आजकल ये लोग थोक में चेला बनाते हैं, लाखों करोड़ों शिष्य हैं इनके। अब ये शिष्य बन गए ना, अब जो शिष्य बन गए ना, वो कहते हैं कि हम तो राजेंद्र दास जी के चेले हैं, हम इतने बड़े गुरु के चेले हैं, अब उनको परमात्मा नहीं मिलेंगे, हम इतने बड़े, वो सुनेंगे नहीं किसी की दूसरे की बात, जो अच्छे तत्व की बात है। हम तो फलाने आसाराम के चेले, हम चेला चेली बना रहे हैं। अब चेला चेली बना रहे हैं, चेला चेली बनाने से काम नहीं बनता। सब देखो तो वो सत्संग नहीं कर सकेगा, फिर वो सुनेगा भी नहीं दूसरे की। अब देख लो आप, जो इनके जो आजकल टीवी में आते हैं, उनकी वो बातें सुनते हैं ना तरह तरह की, स्वामी जी महाराज की सत्संग नहीं सुनेंगे, उनको पास में नहीं आने देंगे, नहीं सुनेंगे, उनको अच्छी नहीं लगेगी। हर गुरु का ही आग्रह रहेगा, क्योंकि भीतर में बैठ गई वो पहली। महाराज जी ने कहा हमारे को जो दीक्षा गुरु थे और जिनसे हमारे को लाभ हुआ है, पर हमारा मन उधर ही दीक्षा गुरु की तरफ खींचता है, और सुनेगा कैसे, दूसरे की बात ही नहीं सुनेगा। हाँ, हर गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाते हैं, इतना ठाट बाट से प्रचार करते हैं उसका, और लाखों करोड़ों रुपए आते हैं उनके पास। अब बताओ, तो जिसके अभिमान हो गया ना, अब बस वो अभिमान है ना, वो अब बात सुनेगा कैसे। अगर हम भगवान के हैं तो हमारी रुचि बदलेगी बदलेगी, और नहीं बदलती है तो सिक्का है, सिक्का हुआ ज्ञान काम नहीं देता है। अब सिक्का हुआ जोड़वा की सीख ली हमने, क्या हमारी भीतर की रुचि बदल जाती है? हम समझिए कि बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी पढ़ाइयां कर ली, तो क्या हमारे भीतर में जो संसार की खिंचाव है वो मिट जाता है क्या पढ़ाई करने से? अच्छा, वैसे ही वेदांत की पढ़ाई है, जैसे संसार की पढ़ाई है और वैसे वेदांत की पढ़ाई कर ली, सीख लिया, लोगों को समझा दिया, सुना दिया, और रुचि वैसी की वैसी बनी रहती है। महाराज जी ने कहा हमने देखा है, रुचि वैसी की वैसी है, और पुस्तकें लिख देते हैं, उनके नाम का बड़ा प्रचार हो जाता है, पर भीतर में रुचि भोगों की है, मिट थोड़ी जाती है। और वो कहते हैं, जब उनको ये कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो, बोले ये तो हमारा प्राइवेट लाइफ है, ये हम सत्संग में जो बोलते हैं वो बात अलग है, और हमारा प्राइवेट जीवन है, प्राइवेट जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसा समझाते हैं लोगों को, ये हमारा प्राइवेट जीवन है। तो मैंने, महाराज जी ने कहा कि मैं सेठ जी के पास रहते हुए भी, सत्संग सुनते हुए, गंगा स्नान करते हुए, नाम जप करते हुए, ठीक तरह से रहते हुए भी, बात क्या है, सेठ जी से पूछा, सेठ जी कमी कहाँ रह गई? कोई कमी तो हमने बाहर की तो कोई कसर कांड छोड़ी नहीं, और गलती कहाँ हो रही है, मूल में गलती कहाँ है? तो भीतर के अंदर क्या है कि भीतर में कुछ ऐसा रहता है, अभिमान कुछ रहता है, कुछ और सीखा हुआ ज्ञान काम आता नहीं है, सीखी हुई बातें रहती है, सीखी हुई बातें हैं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है सीखी हुई बातें। ये महाराज जी की बात समझ में नहीं आएगी हमारे। तो एक बुढ़िया माता की, बुढ़िया मैया की बात बताई कि एक बेचारी घर में अकेली थी, और घर का जो दरवाजे की खिड़की थी वो छोटी थी थोड़ी,
तो उसमें ऊंट ने मुंह डाला कुछ खाने के लिए, तो उसमें बेचारे का गला फंस गया, खींचा जोर से तो वहीं मर गया। उससे पहले वो घर में नहीं थी, वो घर में एक बिल्ली मर गई थी उसके, तो वो बाहर किसी कोई लड़के कोई ऐसा उठा करके बाहर गिरा देवे, कोई मेहतर मिल जाए, तो वो बेचारी बाहर गई हुई थी और उसके जाने के बाद वो ऊंट आकर के मर गया। अब घर के आ गई तो माथे पे हाथ रख लिया। तो ये जो पढ़ाई कर लेते हैं ना, उनके ऊंट मर गया। हम लोग जो साधारण आदमी है ना, वो जानते नहीं है बेचारे, उनके तो बिल्ली मरी हुई है। और जो जानकार हो गया, उनके अभिमान हो गया, हम तो जानकार है, हमारे को किसकी गरज, हम तो बड़े गुरु महाराज के चेले हैं। हम हमारे को स्वामी जी महाराज की बात सुनने की क्या जरूरत है? स्वामी जी महाराज का तो इतना नाम ही नहीं है हमारे। हाँ हाँ, उनके जीवन में उतारी हुई है। तो ऐसे मैं शास्त्र जानता हूँ, मैं ऐसे बता देता हूँ, मैं वेदांत का पढ़ा हुआ, मैंने इतने वर्ष वेदांत की पढ़ाई की है। महाराज जी कहते हैं कि जब वास्तव में जिस चाहे वो वेदांत की पढ़ाई करे ना करे, वास्तव में हमारी रुचि जो है ना संसार की, इधर खिंचाव, वो अगर मिट जाता है तो वास्तव में सत्संगी है। तो रामकृष्ण परमहंस की बात बताई थी, तो उनके बोले कि रुपया और मतलब खिंचाव था, थोड़ा खिंचाव रुपयों में था, तो अब बड़ा दुख होगा। बड़ा दुख हुआ तो हाथ में रुपया ले लिया, हाथ में, हाँ, एक हाथ में मिट्टी ले ली, गंगा जी किनारे चले गए। अब समझिए सोने के चांदी के रुपये हैं, वो कैसे छोड़ देंगे? 1 रुपये की कीमत ज्यादा थी, पहले 1 रुपये की कीमत थी, चांदी का रुपया चलता था, तो हाथ में चांदी का रुपया है और एक हाथ में मिट्टी है, तो अब गंगा जी में छोड़ना है तो आएगा नहीं वापस। तो मिट्टी है, रुपया है, मिट्टी है, रुपया है, तो रुपया छोड़ते हुए तो हाथ खींच गया, मिट्टी तो छोड़ दी, बड़ा अफसोस हुआ। फिर पक्की छाती कड़ी करके और उन्होंने ये मिट्टी है, रुपया है, मिट्टी है, रुपया, और दोनों ही छोड़ दिया। और दोनों, किसी ने एक दिन उनके रुपयों का स्पर्श कर दिया था, तो जैसे करंट लगता है ना बिजली का, वैसे उनको मतलब करंट लगा, इतनी मतलब पैर छुए तो चमक उठे पूरी तरह से, एकदम घबरा गए। ये क्या कर, जैसे कोई टट्टी पेशाब लगा देता ना शरीर के, वैसे उनको इतनी मतलब ये हो जाता है जब आदमी भीतर में है कि मेरे को इधर जाना ही नहीं है, इधर मेरा काम ही नहीं है, तो अब वो रुपया और मिट्टी बराबर हो गए। बराबर क्या, मिट्टी तो फिर भी स्पर्श होता रहता है, मिट्टी से भी घृणास्पद, ये तो कहने की बात है एक, तो दोनों को फेंक दिया। अब इसको बात को समझने में क्या परवस्था है, ये नहीं होगा, नहीं जाना है। अब वो साधु बन करके, दंडी स्वामी बन करके, पोती कैसी है, पोता कैसा है, तेरे काम कैसे चलता है, ठीक है ना, कोई काम है तो ऐसे, तो फिर क्या साधु बने तुम? तो महाराज जी कहते हैं हरिद्वार में एक साधु थे, तो उनकी स्त्री आई तो बोले तुम कब आई? तो बोले तो आपको मेरे को मेरा ख्याल है क्या, आपको घर छोड़ा आपने और मेरा ख्याल है क्या? तो महाराज जी ने कहा उस दिन के बाद में उन्होंने कभी ऊंची नस नहीं की, प्रवचन भी देते थे ना तो ऐसे नीचे नस करके, किसी पर नजर नहीं दिया, इतना असर हुआ। तो अब वास्तव में ये है साधुपना, ये है साधुपना कि अब किसी पे नजर नहीं डालूंगा, पता नहीं फिर मन चला जाए। तो ऐसा मतलब है कि ये सिक्की भी नहीं, अब ज्ञान हो गया। इस बात को समझने में क्या प्रवस्था है, एक सिक्की भी होती है, सिक्की भी तो गुणा भाग जोड़ सीख लिया हमने, भीतर की रुचि थोड़ी बदल जाती है। हाँ, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरी है, तो फिर क्या होता है कि फिर भीतर में सब परिवर्तन हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा हम बचपन की बात बताई, हमारे बचपन में थे ना, तो हमें वो दिखने वाला एक कांच होता है, नीचे 6 जने दिखते हैं, तो महाराज जी कहते हैं कि उसको कोई देख नहीं ले, मुट्ठी में बंद करके गढ़ता था हाथ में, कोई ऐसे रात को सोते तो सिराने देके सोते, छोटे थे महाराज जी, और ऐसा दिखता रहा, क्या मजा आता है, 6 थे इतना, और जैसे कोई राज मिल गया, राज
है ऐसे जड़। और बड़ा एक आता था, अब वो रुचि कहाँ है उसमें, अब कोई लाके दिखाए हमको। हाँ, रुचि बदलती है कि नहीं बदलती है हमारी? तो रुचि तो बदलती है, पर हम दूसरी चीज पकड़ लेते हैं। अब रुपयों में रुचि हो गई, और वास्तव में जब रुचि जब नहीं होती है, तो रामकृष्ण परमहंस की बात बताई महाराज जी ने। तो भैया देखो कि ऐसे वैराग्य होने पर हमारी रुचि बदल जाती है। राम 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 राम। अब हो जाए तो कहना ही क्या है फिर। गीता जी में रुचि हो जाए इस बात के लिए, किस बात की रुचि हो जाए कि मैं संसार का नहीं हूँ, संसार मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सिक्की भी बात है ना, भगवान का भगवान मेरे है, तो ये सीखा हुआ है या हमने स्वीकृति है हमारी? ये तोता को सिखाते हैं ना सीताराम सीताराम, पर बिल्ली आती है ना टैं टैं करने लग जाता है। उस समय सीताराम सीताराम होता है क्या उससे? समझ गए ना? सिक्की भी बात यह होती है कि जब हमारे सामने भोग आते हैं, जब हमारे सामने कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है, कोई घर में मर जाता है, धन चला जाता है, तब हम घबरा जाते हैं। तो फिर घबराहट कैसी हुई बताओ? घबराहट हुई है तो फिर आपने सीखी भी बातें ही है। आप देख लो, खुलासा क्या करना है। महाराज जी बहुत अच्छे से समझा, आप समझ में आए मेरी ये बात। नारायण नारायण। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण है, हमारी क्या दशा है आप सोचिए। सत्संग करते हैं, मैं मेरे सहित बोल रहा हूँ आपको सबके, तो हमारी किस स्थिति में अब हमें थोड़ी सी प्रतिकूलता आई, बस बाहर हो गए, अपना असली रूप सामने आ जाता है। असली रूप कितनी बार आता है दिन में, आप बताओ? सबका दिन में कितनी बार रूप बदलता है। जैसे ही प्रतिकूलता आई, जैसे अनुकूलता आई, और वैसे ही हमराज जी नाराज हो गए। होते हैं कि नहीं होते हैं?